बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ और इसका जवाब सिर्फ ज़बान से नहीं, दिल से दीजिएगा। क्या आपने कभी देखा है कि कोई बच्चा छोटा सा हो लेकिन उसके हाथ दुआ के लिए उठते ही दिल काम जाता है? या फिर कोई बच्चा डर जाए, रोने लगे और अचानक कहे, अम्मी अल्लाह से दुआ कर लो ना। दोस्तों, यही है प्रेयर की पावर, यही है नमाज और दुआ की ताकत। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत और नाजुक मौजू पर, द पावर ऑफ प्रेयर, टीचिंग चिल्ड्रन इस्लामिक वैल्यूज़। यानी बच्चों को सिर्फ बोलना नहीं सिखाना, बच्चों को अल्लाह से बात करना सिखाना। और वीडियो के आखिर में एक छोटी सी दुआ और अल्लाह के एक नाम का वजीफ़ा जो बच्चों के दिल को अल्लाह से जोड़ देगा इंशाअल्लाह। हिस्सा 1, दुआ, बच्चों की पहली ज़बान। दोस्तों, बच्चे जब पैदा होते हैं तो वो किसी किताब के साथ नहीं आते, वो आते हैं एक साफ दिल के साथ, एक नरम रूह के साथ। और इस नरम दिल की सबसे प्यारी ज़बान होती है दुआ। बच्चा जब गिरता है वो अल्लाह को याद कर सकता है, बच्चा जब डरता है वो अल्लाह को पुकार सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या हमने उसे सिखाया? इस्लाम हमें सिखाता है, ईमान लेक्चर से नहीं, कनेक्शन से आता है। हिस्सा 2, इमोशनल स्टोरी, अल्लाह सुनते हैं। एक छोटा सा बच्चा था, नाम था उमर। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। रोज़ रात को वो रोते हुए माँ से कहता, अम्मी लाइट जला दो। एक दिन माँ ने उसे अपने पास बिठाया और प्यार से कहा, बेटा जब अंधेरा लगे तो अल्लाह को बुला लिया करो। उमर ने मासूमियत से पूछा, अल्लाह सुनते हैं? माँ मुस्कुराई और बोली, बेटा अल्लाह कभी बिजी नहीं होते। उस रात उमर ने डरते डरते कहा, या अल्लाह लाइट हो जाओ। और थोड़ी देर बाद वो मुस्कुराते हुए सो गया। सुबह माँ से बोला, अम्मी अल्लाह मेरे पास आ गए थे। दोस्तों, बच्चों का ईमान लॉजिक से नहीं, एहसास से बनता है। हिस्सा 3, कुरानिक विजडम, दुआ दिल को जिंदा रखती है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल करूँगा। सोचिए, जब बच्चा ये समझ जाए कि अल्लाह सुनते हैं, अल्लाह देखते हैं, अल्लाह साथ होते हैं, तो क्या वो बच्चा झूठ बोलेगा, छुपकर गलत करेगा? नहीं दोस्तों, क्योंकि जिस दिल में अल्लाह होता है वो खाली नहीं होता। हिस्सा 4, प्रेयर टीचर्स वैल्यूज़ विदाउट लेक्चर्स। नमाज और दुआ बच्चों को सिर्फ रुकू और सजदा नहीं सिखाती, जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। सब्र, बच्चा सीखता है अल्लाह देर से नहीं, वक्त पर देता है। शुक्र, वो समझने लगता है जो मेरे पास है वो भी अल्लाह की रहमत है। डिसिप्लिन, नमाज उसे बताती है हर काम का एक वक्त होता है और वक्त की अपनी इज्जत होती है। तवाज़ो यानी ह्यूमिलिटी, उसके दिल में बैठ जाता है, मैं कुछ भी हो जाऊं, मैं अल्लाह का बंदा हूं। और सबसे बड़ी बात, ये वैल्यूज़ समझा समझा कर नहीं, देखा देखी सीखी जाती हैं। बच्चा आपकी बातों से कम, आपकी नमाज से ज़्यादा सीखता है। हिस्सा 5, पेरेंटिंग रियलिटी। आज हम चाहते हैं कि हमारा बच्चा अच्छा इंसान बने, लेकिन सच्चाई ये है, हम उसे ज़्यादा रूल्स देते हैं, कम कनेक्शन। हम कहते हैं ये करो, वो मत करो, ऐसा बनो, लेकिन कभी ये नहीं कहते कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर धीरे धीरे एक बहुत बड़ी गलती हो जाती है, नमाज को सज़ा बना दिया जाता है। नमाज नहीं पढ़ी तो आवाज़ ऊंची हो जाती है, चेहरा सख्त हो जाता है और बच्चा डरना सीख लेता है। जबकि नमाज डराने के लिए नहीं थी, नमाज सहारा बनने के लिए थी। और दुआ, उसे तो हमने लास्ट ऑप्शन बना दिया, अब अल्लाह से मांग लो, जैसे हर रास्ता बंद हो गया हो और अल्लाह आखिरी दरवाज़ा हो। जबकि इस्लाम हमें ये सिखाता है, नमाज और दुआ लास्ट ऑप्शन नहीं, पहला सहारा है। जब बच्चा टूटता है उसे नमाज चाहिए, जब दिल भर जाता है उसे दुआ चाहिए। लेकिन अगर हमने बचपन में नमाज को सज़ा बना दिया और दुआ को मजबूरी, तो बड़ा होकर वो अल्लाह के पास सिर्फ मजबूरी में जाएगा, मोहब्बत में नहीं। आज एक पल रुक कर सोचिए, क्या हम अपने बच्चे को अल्लाह से जोड़ रहे हैं या अल्लाह से डरा रहे हैं? क्योंकि इस्लाम कनेक्शन सिखाता है, कंट्रोल नहीं। हिस्सा 6, 5 सॉफ्ट एंड प्रैक्टिकल वेज विदाउट फोर्स। 1, बच्चों को दुआ सुनते हुए देखने दो। बच्चा तब सीखेगा जब आपको देखेगा, सजदे में, आंखों में आंसू और दिल में सुकून। 2, छोटी छोटी दुआएं सिखाएं, सोने से पहले, खाने से पहले, घर से निकलते वक्त। शॉर्ट दुआएं
लॉन्ग असर रखती हैं। 3. नमाज को मोमेंट बनाएं, ऑर्डर नहीं। कहें, बेटा आओ अल्लाह से बात करते हैं। ये जुमला नमाज को प्यार बना देता है। 4. दुआ को हर इमोशन से जोड़ दें। खुशी तो दुआ, डर तो दुआ, गम तो दुआ। बच्चा सीखे अल्लाह हर हाल में मेरे साथ है। 5. अल्लाह को दोस्त बनाकर इंट्रोड्यूस करें। ये मत कहें अल्लाह नाराज़ हो जाएंगे, कहें अल्लाह तुमसे बहुत प्यार करते हैं। मोहब्बत से ही वैल्यूज़ दिल में उतरती हैं। हिस्सा 7. बच्चों की नमाज आखिरत का इन्वेस्टमेंट। दोस्तों, जब कोई बच्चा सजदे में जाता है तो सिर्फ वही नहीं झुकता, उसके साथ माँ बाप की कब्र भी रोशन होती है। बच्चे की नमाज सिर्फ उसकी इबादत नहीं होती, वो माँ बाप के लिए सदक़ाए जारिया बन जाती है। आज जो हम उसके दिल में बो रहे हैं, कल वही आखिरत में उगने वाला है। याद रखो, बच्चों को नमाज सिखाना एक आदत नहीं, अपनी आखिरत में इन्वेस्टमेंट करना है। दुआ। ए अल्लाह, हमारे बच्चों के दिलों को अपनी याद से जिंदा रख, ऐसी याद जो उन्हें भीड़ में भी तुझसे जोड़ कर रखे। उन्हें नमाज और दुआ से मोहब्बत अता फरमा, ऐसी मोहब्बत जो डर से नहीं सुकून से पैदा हो। उनके अखलाक को रोशन कर दे ताकि उनका किरदार तेरी रहमत का आईना बन जाए। उनकी ज़िंदगी को हिदायत का सफ़र बना दे, जहाँ हर मोड़ पर तेरी रज़ा आगे चलती हो। और ए अल्लाह, हमें ऐसे वालिदैन बना जो सिर्फ बोलते नहीं बल्कि अपने अमल से बच्चों को रास्ता दिखाते हैं। हमारी नमाज उनकी दावत बन जाए, हमारी दुआ उनका सहारा बन जाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। अल्लाह का नाम वजीफ़ा फॉर पेरेंट्स। या करीबू, द वन हु इज़ ऑलवेज नियर। हर रात जब घर खामोश हो जाए और माँ बाप का दिल बच्चों की फ़िक्र से भारी हो, 11 बार दिल से पढ़िए या करीबू। हर बार पढ़ते हुए अपने बच्चे का चेहरा आंखों के सामने लाइए, फिर धीरे से कहिए, या करीबू, मेरे बच्चों के दिल को अपनी याद से जोड़ दे। उन्हें महसूस करा कि तू उनके साथ है, तन्हाई में भी, गलती में भी और हर फैसले में भी। क्यों ये वजीफ़ा असर करता है? या करीबू, अल्लाह का वो नाम जो दूरियों को नहीं मानता। जब बच्चा अल्लाह को करीब महसूस करता है तो गुनाह से खुद ही दूर हो जाता है। ये वजीफ़ा दबाव से नहीं, कनेक्शन से काम करता है। एक बहुत ज़रूरी बात पेरेंट्स के लिए, वजीफ़े के साथ साथ अपनी दुआ उनके सामने ज़िंदा रखिए, अपना लहजा नरम रखिए और नतीजा अल्लाह के हवाले कर दीजिए, क्योंकि दिलों को करीब लाना हमारा काम नहीं, अल्लाह का काम है। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट में लिखें आमीन और इस पैगाम को हर माँ बाप तक पहुँचाएं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह आपके घर को दुआओं से भर दे। आमीन।